नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता इंजीनियर साहब की जो तालीम है, जो कुरान और हदीस के बिल्कुल मुताबिक है, वो लोगों में तेज़ी से फैल रही है। और अब बहुत सारे उलमाए कराम भी इस बात पर मुत्तफ़िक होने लगे हैं कि वो जो बात करते हैं वो कुरान और हदीस के मुताबिक और बिल्कुल सही बात करते हैं। इन्हीं उलमाए कराम में मुफ्ती हनीफ कुरैशी, जो कि इतना खिलाफ था उनकी बातों के, अब वो भी ये एक्सेप्ट करने लगा है, वो भी ये मानने लगा है कि जमात इस्लामी के जो लोग हैं वो वाकई ही कुफ्र और शिरक पर मबनी जो हैं वो बातें करते हैं, उनके अकीदे गलत हैं। अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी के हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। आइए सबसे पहले मुफ्ती हनीफ कुरैशी की ये बातें भी सुनते हैं और इंजीनियर साहब की बात सुनते हैं कि वो इस बात को किस तरह लेकर बयान करते हैं। और मदीने का बिस्किट और अमीर सुन्नत के मुँह मुबारक। अरे वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई बड़े प्यारे प्यारे बापा के दिए हुए तबरुकात आपका भी दुरुस्त है और आपको आशिक गौसे आजम के प्यारे प्यारे बायान अमीर सुन्नत के बाल तोहफे में दिए जाएंगे, मुँह अत्तार। फिर इनकी अंदर बहुत सारी खराबियां शुरू हुई कि अपने पीर साहब के बाल को ये लोगों में तकसीम करते हैं मुँह मुबारक कहकर। इस पर मैंने इनको कहा, खुदा के बंदो, मुँह मुबारक कहकर बाल तकसीम करना ये रसूलुल्लाह का खासा है। साहबा के बाल तकसीम नहीं हुए, अहले बैत के बाल तकसीम नहीं हुए, किसी सहाबी ने खुलफाए राशिदीन में से किसी के बाल तकसीम नहीं किए, या अपने बाल किसी सहाबी ने किसी को नहीं दिए। ये कैसा हम इसको मान लेंगे खुराफात है, ये बिदअत है कि भाई पीर साहब इनाम के तौर पर अपने बाल दे रहे हैं। बाल का हुक्म ये है सिवाय रसूलुल्लाह के बाल के कि वो मुर्दार के हुक्म में मेरा भी बाल और आप सब कमबारों का बाल, वो क्या होगा, उसको दफन कर देंगे। उसको बेच भी इसीलिए नहीं सकते हैं, उसकी तकरीम के लिए बाल और नाखन को, और दूसरा इसलिए। तो एक पीर के बालों को आप रसूल का दर्जा दे रहे हैं। फिर अपने पीर साहब का जब उनका बर्थडे होता है 26 रमजान को, उसको उस तरह के जुलूस निकालते हैं जिस तरह रसूलुल्लाह के मिलाद का जुलूस। मैं हैरान होता हूं इन लोगों की इस ड्रामेबाजी पर कि जनाब अला दीन का वो लोगों को ड्रामा दिखाने के लिए मिट्टी के बर्तन उठाकर शो मार रहे होते हैं, पी रहे होते हैं। और हालत ये कि वो किसी बंदे ने कहा था कि माशाल्लाह मर्सिडीज के अंदर बैठकर एसी लगाकर और जनाब उसके बाद उतरकर 5 स्टार होटल के एसी वाले हाल में बैठकर हजरत अल्लामा ने 10 देते हुए कहा उम्मत नबी से दूर हो गई, सादगी इन्होंने छोड़ दी, कैसे ये सुधरेंगे। और फिर उसी 10 करोड़ वाली गाड़ी में वापस बैठकर वापस अपने उस घर में तशरीफ ले गए कि जो करोड़ों रुपए लगा के बनाया गया था, और जो अंदर माशा सेंट्रल एसी वाला रूम है उसमें जाकर हजरत किबला पीरे तरीकत बैठ गए। लेकिन वो बहुत सादगी पसंद हैं, वो मिट्टी वाले प्याले में पीते हैं और नीचे उन्होंने चटाई वाली वो रखी हुई है, खजूरों की खाल वाली चटाई। वाह सुभान अल्लाह, मुर्शिद पे नूर की बरसात हो, क्योंकि बहुत आजिज अल्लाह, वो तो बहुत माशाल्लाह दीन का उनमें जज्बा है, मजाक बनाया हुआ हमने दीन। उसी पॉडकास्ट में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने हाफिज़हुल्लाह ताला, हमारे जो बापा जानी हैं मौलाना इलियास कादरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनके हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इनकी मौजूदगी में इनके मानने वाले जो इनके बाल तबरकुन तकसीम करते हैं मुए अतार के नाम से, और इनका जश्न विलादत बिल्कुल उस तरीके पर मनाते हैं जिस तरह 12 रबीउल अव्वल को सेलिब्रेट करते हैं, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल बिदात है, ये गलत है, हम इसकी मुखालफत करते हैं। तो इस पे तो मैं हनीफ कुरैशी साहब को सलूट करूंगा कि उन्होंने जुर्रत का मुजाहिरा किया। बाकी जो उसमें उन्होंने और चीजें हाईलाइट की, खुसूसन पीरों के हवाले से, बापा जानी के हवाले से, कि ये लोग जो है वो इतनी महंगी गाड़ियों में बैठते हैं, एसी वाले कमरों में बैठते हैं, और वहां खजूर की चटाई बिछाई हुई होती है, और जनाब मट्टी का प्याला उठाया होता है। हमारे जेल में भी एक पीर साहब थे, फौत हो चुके। BMW थी आज से 30 साल पहले, और उस BMW से वो जब बरामद होते थे तो तहमत और हाथ में मिसवाक होती थी। लोग कहते थे कितनी सादगी है जी, तहमत पहनी हुई है। BMW उस तहमत के पीछे छुप जाती थी। ये सब कुछ फ्रॉड चल रहा है भाई। जब ये बात करते हैं तो कहते हैं कि जी इसकी ममानियत कहां है। भाई ममानियत नबी इस्लाम ने तो ये वाली जिंदगी अडॉप्ट नहीं की है। तुम बैठे हुए हो रसूलुल्लाह की गद्दी के ऊपर, जिंदगी बनु उमैया की गुजारना चाह रहे हो और आखिरत मौला अली वाली मांग रहे हो। सीधा सीधा कह दो कि हमारा उस फकर की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, और फिर हमें यह बताना छोड़ दो कि अल्लाह के नबी चटाई पे बैठते थे। तुम तो इतनी महंगी महंगी गाड़ियों से उतरते हो जो अक्सर चंदों की तुमने खरीदी हुई है, उसमें जो डीजल और पेट्रोल इस्तेमाल होता है वो भी चंदों का। कोई हलाल की कमाइयां नहीं है तुम्हारी। और ये मनी लॉन्ड्रिंग जो उन्होंने दावत इस्लामी की खोली है वो आपके सामने है, जो वो बता रहे हैं उससे भी ज्यादा है। लेकिन मुफ्ती साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मुफ्ती साहब सिर्फ बापा जानी तक ना रहे। आप जिस गद्दी से अकीदत रखते हैं ना, गोल्डा शरीफ हो गई, ईदगाह शरीफ,
सियाल शरीफ फलाना शरीफ सारे ही यो कुछ जे, जेड़ा कटोगे वही लाल जे। हाँ बिल्कुल सारे यही कुछ है। सिर्फ बापा जानी को टारगेट ना करो, बाकियों के बारे में भी बताओ, और ये बताओ कि तुम कायल हो अब्दुल कादिर जिलानी के तबरुकात के। ये हनीफ कुरैशी कायल था, अब ये दावत इस्लामी की वजह से ना इसने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि जी नबी इस्लाम, वही जुमले मेरे ही सुनता है वो, तो रटे रटाए आगे बयान कर देता है कि क्या सहाबा इकराम ने, अहले बैत ने अपने मुँह मुबारक कभी तकसीम किए। हालांकि ये वो लोग हैं जिनके फिरके में दीन तसव्वुफ के अंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बाल तबरकुन तकसीम होते हैं, उनके तबरुकात संभाले हुए हैं, और यार आजकल के पीरों के संभाले हुए हैं। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी साहब 1981 में एक रोड एक्सीडेंट में फौत हुए। उनकी वो जो एक्सीडेंट वाली गाड़ी है ना, वो आज भी तबरकुन संभाल के रखी हुई है उन्होंने। गाड़ी कुछ उम्र निकला हुआ उसका, बकायदा एक जगह महसूस की हुई है, लोग ज़ियारत करने जाते हैं कि ये गाड़ी शरीफ है। तो ये सब फ्रॉड के ऊपर चल रहा है। दीन तसव्वुफ में ये अपने बुजुर्गों के भी सारे मामलात लेके चलते हैं। लिहाजा हनीफ कुरैशी साहब थोड़ी हिम्मत दिखाएं और बताएं कि अब्दुल कादिर जिलानी के भी जो तबरुकात चल रहे हैं ये फ्रॉड है। जी तो नाजरीन, आपने सुना, मुफ्ती साहब ने खुद इकरार किया। बहुत अच्छी बात है कि वो इस चीज़ को समझने लगे हैं। अल्लाह पाक उनको और हदायत अता फरमाए। इंजीनियर साहब बहुत खुश हैं इस बात से, और यकीनन हमारा रब भी, हमारा रसूल भी इस बात पे खुश होगा कि हम ईमान की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं। हनीफ कुरैशी ने खुले दिल से इकरार किया कि ये अमीर अहले सुन्नत के साथ जो शिरकिया बातें लोगों ने मंसूब की हुई हैं, शिरकिया अकीदे किए हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।